नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है जानने के लिए इन दिनों मैं छोटे कस्बों, गांव, शहरों की तरफ जाता हूं। 5 सितंबर को किसानों ने बड़ी महापंचायत कर मुजफ्फरनगर में कहा कि योगी सरकार को वोट से छोड़ देंगे। और यूपी के दूसरे हिस्से में बनारस में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ, प्रबुद्ध जीवियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। मैं एक ऐसी छोटी सी मार्केट में हूँ जिसका नाम हलियापुर है। ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र में है लेकिन जिला सुल्तानपुर है। तो आम लोगों से, छोटा ही कस्बा तो है जी, कस्बा छोटा है। क्या बताइए? ये बताएं, आपका नाम क्या? यज्ञपाल। हम ये जानने के लिए आए हैं कि गांव में, छोटे जगहों पर, कस्बों में लोग इन दिनों क्या बातचीत कर रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल इस समय तो देख ही रहे हैं, सब घर द्वार गिराए जा रहे हैं सड़क पर। यहाँ सड़क चौड़ी हो रही है। चौड़ी हो रही है सड़क। और उसके बाद गाय बछड़ा सब सड़क पर टहरता है, गोरू बढ़िया आराम से खेत चरता है। फायदा कुछ नहीं ना हमारी समझ से। तो अब आपकी समझ से हुए तो भाई बढ़िया है। हम आपकी समझ जानने आए। अच्छा ये बताइए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या विचार? अब उनके अपन विचार आए, उसका इधर कुछ नहीं, या कुछ नहीं, कोनो आंदोलन नहीं। और सरकार को लेके? सरकार का लेके कोनो आंदोलन है। जे जौन पार्टी में है अपन बहाता है, जे के जीत लिखा हुए वो जीते। किसका माहौल है? माहौल यहाँ भाजपा का है, कांग्रेस का भी है, सपा का भी है, सबका है। 20 किसका? 20 भाजपा। हाँ? इसलिए कि मैं भाजपा ही हूँ। तो भाजपा ही है? भाजपा ही इसलिए कह रहे हैं कि जो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा ही हूँ इसलिए। आप कौन है? आप किस पार्टी में? ये कहाँ से रही हैं? है? पूछो। मैं मंजूर अली, हलियापुर के रहने वाले हैं। जी। आप भी किसी पार्टी में है? ना, उस पार्टी में नहीं है, वोट दे देते हैं, जब देखते हैं। ये मास्टर साहब जो कह रहे हैं आप मान रहे हैं? नहीं, मास्टर साहब का अलग है, हमारा अलग है ना। आपका किधर है? अरे हम लोग सपा कांग्रेस इधर चले जाते हैं। भाजपा की तरफ नहीं है? नहीं, उसके उधर नहीं रहते भाई, झूठ क्या। तो ये मास्टर साहब को समझाते नहीं आप? मास्टर का समझाए, मास्टर को नहीं समझा। अब आएंगे आप समझाइए। अब नहीं, हम समझाने थोड़ी आए। ये समझाएंगे, आप इनको कह रहे हैं, अभी समझाएंगे। क्या कह रहे हैं? अरे माहौल है बीजेपी का, सरकार अच्छा काम कर रही है ना, इसलिए इस तरफ बीजेपी का ही माहौल है। क्या अच्छा काम किया? अरे बिजली, सड़क और राम मंदिर का मुद्दा जो है, ये भी इसी सरकार की देन है जो हल हो गया। अरे वो तो कोर्ट की देन है, हम रोज यही बात लोगों से कहते रहते। और भी तो सरकारें थी, तब कहाँ कोर्ट था? पहले मेडिकल कॉलेज तब कहाँ कोर्ट था? आज कितने हैं? पहले मेडिकल कॉलेज यूपी में कितने थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं मौजूदा? कितने हैं? ये इतने बड़े प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, अब आज कितने हैं? एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने पहुंच गए हैं? तो ये सब विकास का काम नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके बगल में बन रहा है, कितने साल से बन रहा है? ये करीब 3 साल से बन रहा है, अब कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत चालू भी हो गया है। तो आप विकास की दृष्टि से इस सरकार को अच्छा मानते हैं, या जो ये कह रहे हैं कि मंदिर और नहीं, विकास की दृष्टि से हम अच्छा मानते हैं, मंदिर से नहीं मानते अच्छा। हम विकास की दृष्टि से अच्छा मानते हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है? पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट है? पहले सड़कें कैसी थी, आज सड़क कैसी है? सब चीज़ देखिए, स्वास्थ्य देखिए, शिक्षा देखिए। कोरोना काल में ठीक था? कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए योगी जी, इतना बढ़िया काम किस प्रदेश में हुआ है? अभी भाजपा के हैं? नहीं, हम भाजपा के नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम किसी पार्टी। आप बताओ। हम यही भाजपा पार्टी से हैं, लेकिन भाजपा को वोट देके ही क्या करें? इस तरह से घर गिर रहा है, हम लोगों का पैसा कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। जी सर, हमको दुख है। हमारे यहाँ इस जानवर की व्यवस्था नहीं कराए, सरकार नहीं करा रही है। हम लोग अपनी फसल को ठीक सही ढंग से उगा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ नहीं चल के आप देखिए, रोड वाले से क्या पूछते हैं, आप उससे पूछे जो खेती करता है। और हमको इस चीज़ से भी दुख है
कि हमारा कार्ड जैसे 29 गांव है विधानसभा क्षेत्र, सुल्तानपुर अमेठी में जुड़ गया है। हमको कार्ड पड़ता है सुल्तानपुर में। हम 29 गांव को लेकर के यहाँ विधानसभा लोकसभा जो है अमेठी के लिए, यहाँ के लिए दौड़े, कार्ड पड़ता है सुल्तानपुर। वहाँ हमारा कोई सुनता है ना, यहाँ के विधायक ना यहाँ का हमारा सांसद, कौन हमारा सुनेगा? हाँ? ये हलियापुर जो है ना, हलियापुर ये 29 गांव ये है अमेठी में, ये सांसद और लोकसभा विधानसभा अमेठी में है। और जिला है सुल्तानपुर में। हमको आपकी जरूरत पड़ी, आप हमारा क्या सुनेंगे? यही तो जब ये जिला बनता, ये लोग कुछ बताए, आप आए वहाँ से, हम जानते हैं आप कि आप पत्रकार हैं, सब टीवी पर, हम आपको भी देखते हैं, आप हमको देखते हैं, लेकिन हमको आपसे ज़रूरत पड़ी कि आप सुल्तानपुर के हैं, लेकिन आप हैं अमेठी के, तो सुल्तानपुर में आप हमारा सुनेंगे? आप बताइए। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हाँ, अरे यार नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि हमारी ज़रूरत अमेठी की है। हम तो कह ही रहे हैं कि जब ये जिलों का बंटवारा होता है, तो इसमें क्यों नहीं आता? कई बार ये इस तरह की दिक्कतें आ जाती। हमारी तहसील है सुल्तानपुर। मैं समझ गया, वो तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि विधानसभा, ये लोग बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। इनको जरूरत क्या है राजनीति के? हम अमेठी से जुड़ गए और सुल्तानपुर जाते हैं, सुल्तानपुर में कोई हमारा सुनने वाला। अच्छा एक बात आप बताइए, बाकी चुनाव का माहौल क्या है आपकी तरफ? चुनाव का माहौल क्या है? जो चुनाव का माहौल, जो किसान है वो अपने खेती के अपने उसमें अपने कार्य में त्रस्त है। वो आके सरकार देखे कि हम चुनाव कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, किसान की हम क्या व्यवस्था देंगे। डीजल 100 रुपया लीटर है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये लोग कह रहे हैं योगी सरकार बहुत बढ़िया। सरकार ये कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, जो सरकार का काम ठीक नहीं। सरकार के काम पे हमारे किसान के लिए सरकार क्या किया? सरकार इसको बताओ मुझसे कि हम सरकार किसान के लिए क्या किए? हम मायावती क्या ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती ठीक या मुलायम ठीक। हमें जो किसान का जो सारा सिस्टम है सरकार दिलाए। मतलब आपके हिसाब से ये सरकार का काम? ना, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है। ये सिर्फ कह रहे हैं जैसे हमारा, हम क्यों कहें कि सरकार नहीं ठीक है? हम सरकार का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहते, हम तो दूर ही कहे। अरे सरकार बताइए काम कैसा है? सरकार का काम ठीक है। हाँ, योगी जी ठीक है? हाँ ठीक है। कि अखिलेश जी ठीक रहे? सब ठीक रहे अपने अपने जगह पे। ये बार के आई है? इस बार कौन आएगा? इस बार देखो कौन आता है, जो बनाएगा वही देखो। उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद तो अब कुछ नहीं लगा। कोई का लहर नहीं है आपकी? अब कोई के लहर नहीं है। पिछली बार किसकी थी? अब पिछली बार मोदी के रही, मोदी के अब निकल गए। इस बार मोदी की लहर नहीं है? अब यहू बार है। अब जब काम बनाई है तो जब जैसे कमाई है वैसे कटी है, जैसे बोए रही है वैसे कटी है। कैसा बोए? अब जैसे कोई है वो जानता है कि जैसे बोए है वैसे काटम। वैसे काटम ठीक है। कैसा बोए? अरे जस बोए हैं जगह किसान के लिए, जितना गोर वहाँ से फसल चल लेते हैं वो के बारे रोग लागत है, काटो न लागे, खुला चरे है। अब जे तो बोए है 100 रुपया लीटर तेल खर्चा करके है, और बोए जोते है गोरू सफा कर दिया था। तो उससे पूछा कि ओकरे हाल का होती है, ओकरे आत्मा में कितना दुख होता है। 100 रुपया लीटर डीजल है, सारे कहाँ होगा चलावा सींचा और करीब रात के पहुँचा सब सफा। वो तो वही पर निर्भय बा कि हम वो खेती पर निर्भय। और बाद में 10-12 रुपया किलो गेहूँ, देखो गेहूँ बिका है, धान बिका है। सरकारी रेट पर गेहूँ नहीं बिका? सरकारी जकरे पास 1 कुंटल है वो कहाँ सरकारी रेट पर लेके जाए? वो का बेचे कहा 50 किलो, तो कहाँ सरकारी रेट पर लेके जाए? हाँ, अब जो छोटा आदमी है कहाँ 20 कुंटल का है नहीं, तो कहाँ से लेके? हम सब ठीक कह रहे हैं, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो भी होगा अच्छा होगा। क्या होगा? लेकिन वही होगा जो हो रहा है। भूतों न बबिरते, न हुआ है न होगा। क्या? अरे यही जो हो रहा है, जो बताइए खोल के है, खोल के सब ठीक है। जो होता है अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। मर्द और मर्द के का तो घाटा नहीं, जो कर्म करेगा वही खाएगा। अपने बाहुबल पर जिंदा रहना चाहिए। क्यों भाई? अरे देखा नहीं भाई, नहीं तो हम तो जाने ही आए कि गांव देहात में, गांव देहात ठीक चल रहा है, सब ठीक है एकदम। क्या नहीं ठीक है? सब ठीक है। जनता जा रही, आ रही, खा पी रही है, चल रही, स्वस्थ है। और क्या चाहिए? बीमारी से बचाव है, हर चीज। तो सरकार ठीक है? मतलब बिल्कुल सरकार ठीक है। आने की उम्मीद? अरे अब आने की उम्मीद हर इच्छा मतलब पब्लिकों पे है। मैं तो सबका वो नहीं कर सकता, लेकिन अपना। आप बताइए भाई साहब। अरे मैं आज हलियापुर में आया जानने के लिए, मैं तो ऐसे गांव देहात में जाते रहता हूँ,
कि माहौल क्या है? चुनाव अब आने ही वाला है आपके यूपी में, पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी, इस बार होगा क्या? अरे रिजल्ट सामने है, भाजपा आएगी और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं है टक्कर में। योगी मोदी के खिलाफ कोई आ ही नहीं सकता अभी। क्यों, वजह क्या है इसकी? बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। ठीक है, मंदिर का देख लीजिए, 376 का देख लीजिए। 76 की 70? अरे वही नहीं, हमने सोचा कोई नया 76 है। बहुत सारे काम है भाई, गिनाने के तो बहुत काम है। तो 370 से आपको क्या फायदा है? अरे बहुत फायदा है। वैष्णो देवी जाते हैं, पहले इतना संगीन के साय में जाते थे दर्शन करे, अब बेधड़क जाते हैं। तो वैष्णो देवी दर्शन से 370 का लेना देना है? अरे हम लोग पहले जाते थे तो पहले संगीन के साय में जाते थे, अभी एकदम बिल्कुल ओपन में जाते हैं, कोई डर नहीं है। कब गए थे आप? अरे हर साल जाते हैं। अरे अभी तो कोरोना में बंद था। अरे अभी पिछली बार बंद था ना, इस बार 15 को टिकट है, जा रहा हूँ फिर। और 370 मंदिर के अलावा कुछ? अरे बहुत सारे काम है। एक बताइए। अरे बहुत जनता को बहुत फायदा हुआ, डायरेक्ट फायदा हुआ, गल्ला मिल रहा है। माताओं बहनों को जो 500-500 रुपए मिला उसका मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया, सब सरकार गांजे बा काव कहे के बा आठो आम लुटावत है और जनता सही लाभ पावत नहीं ना। लुटा रही है सरकार? और सरकार तो लुटावत है, लेकिन जो जनता ले हटता ही नहीं ना, बीच में सब यार वार दलाल खाता है। दलाल खा जा रहे हैं? बिल्कुल खाए जाता है। सरकार तो बहुत लुटावती है, और नाली चक्रोट खड़ंजा बड़ी रुपया देती है, लेकिन यहाँ कहूँ कुछ होता ही नहीं ना। कागजम तो बहुत कुछ हो जाता है। सराय बग्घा विष्णु भान सिंह ये लोग कह रहे हैं, अभी आपसे पहले जो बोल रहे थे, कहे कि बहुत सरकार 370 खत्म की, मंदिर बनवा दी, बहुत एकदम सब लोग बड़ा खुश हैं, फिर यही लोग आएंगे। आपको लग रहा है भाजपा लौटे, भाजपा लौटे, भाजपा लौटे, लेकिन अब है सरकार का बहुत चेताई का है। यह अवैध कब्जा अब है बहुत बरकरार है। नाली चक्रोट खलिहान खड़ंजा खाद गढ़ा सब ये अवैध कब्जा बहुत है सराय बग्घा में। और बताओ भैया आप भाग क्यों रहे हो? करंट थोड़ी आता है इसमें। वो नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं काम। अरे अब हम सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आप नहीं देंगे। यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ लोगों से, ये कि अब चुनाव आ ही गया है, तो गांव देहात क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल तो भाजपा के पक्ष में है और उसी के पक्ष में सरकार भी बननी है। बहुत बेहतरीन कार्य किया है योगी जी ने, जनता के सुख दुख में हर जगह पहुँचे हैं। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल है। आप भी मानते हैं? जी जी, एक ही काम है कि ये अधिकारी लोग जो हैं, अधिकारी को टाइट नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी अपना बोझा दूसरे के सर पे, तीसरा अधिकारी तीसरे के सर पे, चौथा चौथे के सर पे, यही कर देते हैं। सीएम हेल्पलाइन चलाते हैं, वहाँ शिकायत करो, अधिकारी के पास भेजेंगे, एक अधिकारी दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास भेजता है, मामला वहीं से वैसे ठंडा। काम होता नहीं कुछ? काम नहीं होता है, लेकिन अटक अटक के होता है, दिक्कत से होता है, परेशानी से होता है। काम तो हो रहा है, बहुत ठीक काम हो रहा है। नहीं, आप आएंगे? हैं? योगी जी आप आएंगे कि टक्कर होगी? नहीं, टक्कर तो होगी। योगी आएंगे जरूर, लेकिन टक्कर होगी। आप बताओ। आप बोलते नहीं हो? भाजपा आए। इतना बोले में शर्म? ठीक है, भाजपा आए, बहुत बहुमत में आए। शर्मा कह रहे थे? अरे सर्वर लग जा, कब बोले नहीं ना, और का कहियो बोले नहीं ना, टीवी पे कब बोले नहीं हो? नहीं। अच्छा एक बात आप बताओ, यहाँ कभी कोई चैनल वाला, कोई पत्रकार आवा है कभी? नहीं आया, नहीं आया, पहली दाएं आप आए हैं। एलियस भटकने खुल्ला गा जी। तो घर में तो बातचीत करत हो। हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ जो बाजार में लोग हैं, इनमें ज्यादातर कौन जात बिरादरी के लोग हैं? ठाकुर। जितना लोग से हम बात कर रहे हैं जी, ठाकुर ज्यादातर। असल में ठाकुरे बाजार में ज्यादा शाम के निकलते हैं, काम धाम तो है नहीं। सही है। हाँ। तो माहौल बनाने में राजपूत छत्री थोड़ा आगे रहते हैं जी। तो ये योगी जी की वजह से सब कह रहे हैं क्या कि छत्री छत्री? विकास के ऊपर है। अरे छत्री छत्री भी तो
जी जी आप भी छतरी हैं? जी आप भी? हाँ आप भी छतरी हैं? जी जी आप भी? कौशल। मतलब ज्यादातर लोग, इनसे पूछे जी भैया। एक मिनट, माहौल क्या है मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। मैं जब छोटे कस्बों या गांव में आता हूँ तो पहले से तो किसी से कोई बात नहीं करता, जो लोग जहाँ जैसे मिल जाते हैं वैसे ही बातचीत शुरू कर देता हूँ। तो जिस हलियापुर मार्केट में मैंने लोगों को देखा, बातचीत शुरू की, जब मैं वहाँ से बातचीत ख़त्म करके चला तो दूसरे कोने में खड़े लोगों ने कहा आप तो एक ही पार्टी वाले से बात कर रहे हैं। तब मैं अब इधर आ गया हूँ, अब ये जानता हूँ कि इधर कौन लोग हैं। अब मैं पहले से कुछ तय करके नहीं आता, न मेरी कोई जान पहचान है। मैं उतर गया, वहाँ भीड़ थी, लोग बोलने लगे। आपका क्या कहना है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ये है कि यहाँ का जो भी माहौल है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन आप देखिए जो भी उम्मीद थी जनता को, वो चाहे आपकी जनता में ही आम जनमानस में आता है, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार करने वाला हो, चाहे कोई भी तबका है, वो व्यापारी वर्ग है, वो भी परेशान है। जीएसटी को लेके परेशान था अभी तक। अब इस तरह से महंगाई बढ़ रही, किसान परेशान है, ना तो उसको जो है उचित रेट पे जो है कोई चीज़ मिल रही है। गैस का दाम देखिए, रसोई में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें परेशान है, किसान परेशान। तो कैसे हम वहाँ पे जा सकते हैं, कैसे हम बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? तो ये अभी आपसे पहले आप चौराहे पर थे सर, हर जगह पे अपना अपना ग्रुप होता है, बटा रहता है, सब सारी चीजें हैं। हर बाजार में नहीं, हाँ, वो जब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे लोग अपना एक तरफ जो है। आप लोग उधर बैठते हैं कि नहीं? नहीं, जाना होता है, चौराहा है हमारा, चौराहा है। सलाम दुआ है कि नहीं? हाँ, दुआ सलाम है, सबसे है। हम लोग चुनाव अपनी जगह पे, भाईचारा अपनी जगह पे, सामाजिकता अपनी जगह पे है। तो वो लोग कह रहे थे कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। हम भी राम मंदिर सपोर्टर है और उसके बाद सपोर्ट करते हैं। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि उसका वोट उसके बेस पे, वो क्या उनका वोट बैंक था क्या? वो उस पे फोकस करके वो अपना वोट बैंक बना रहे थे क्या? राम मंदिर बना, हमें भी खुशी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने की उम्मीद नहीं है? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। तो आएगा कौन? हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई एक अलायंस बन जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि विरोधियों के मुंह पर जो भी विपक्षी दल है उसको ख़त्म करने का इन्होंने तानाशाही रवैया अपना रखा है। ऐसे में हर कोई परेशान है। चाहे मैंने अलग अलग सेक्टर्स में आपको बता रखा है कि अब ये समय आएगा, लोग एकमुश्त होंगे, एकजुट होंगे, देखा जाएगा। आपका नाम क्या है? मैं धनंजय सिंह। आप भी ठाकुर साहब हैं? जी। अरे उधर ठाकुर ही तो थे, सब इकट्ठा बीजेपी के बोल रहे तो थे। क्या ठाकुर ऐसा तो अरे ना कि ठाकुर केवल बीजेपी में ही रहेगा या ठाकुर केवल जो है विपक्ष में ही रहेगा? नहीं, सब किधर रहे। यही तो लोकतंत्र की खूबी है हमारी। और आप बताइए, आप नहीं बोलते? पंडित जी से बात नहीं, पंडित जी से भी बात कर लेंगे। आप बोलते हैं नहीं बोलते? मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं छोटी छोटी जगहों पर आता हूँ ये जानने के लिए कि दरअसल समाज में चल क्या रहा है, जमीन के लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार के बारे में क्या, क्योंकि हल्ला तो बहुत है सरकार। आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पे सारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं आवारा पशुओं से। दरअसल अपना या अभी आप एक बार कैमरा करके देख लीजिए, एक कैमरा देख लीजिए करके। पशुओं की महापंचायत हो रही है इस समय। शाम को किस खेत में जाना है, किस एरिया में जाना है, ये पशु सब भी करने लगते हैं। हाँ, उधर किसान महापंचायत राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो इसमें साढ़ों का है वो पंचायत। ये बात तो देखिए हर जगह के किसान कहते हैं कि बहुत परेशानी है। मैं देखता भी हूँ, सब लोग बोलते भी हैं। बहरहाल इसके अलग, क्योंकि आपको मालूम है कि चुनाव जाते जाते किस पर होगा, क्या होगा, उस समय दूसरे पार्टियों का क्या होगा, या जो लोग ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी या उसने वो काम नहीं किया अपेक्षाओं पर, तो उस समय के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अपेक्षा किए थी जनता, उस पर आज की गवर्नमेंट खरी नहीं उतरी है। इसमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी परेशान है, काफ़ी टीएडीए भी लोगों का काट दिया गया है, काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं, लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल का ये महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, किसान जो है किसान परेशान है डीजल को लेकर के। 80 पार हो गया है, 90 पार हो गया है। महंगाई रहेगी मुद्दा पंडित जी? महंगाई का मुद्दा इस सरकार में बहुत रहेगा। जो मुद्दा ये लोग लेके सरकार बनाए थे अपना,
उस मुद्दे पे कहीं भी किसी भी तरह से लोग खड़े नहीं उतरे हैं। सिर्फ जनता को झुठलाया गया है, अपने मुद्दे पे से अब भटका रहे हैं फिर से। एक बात कह रहे कि अब की चुनाव जाति पर अगर होता है, एक मान्यता है लोगों की कि फॉरवर्ड्स तो ज़्यादा बीजेपी की तरफ हैं, ये इसकी तरफ है, वो उसकी तरफ है। पिछले इलेक्शन में बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी बीजेपी की तरफ गए, तो अभी क्या माहौल है? इस चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी जाति समीकरण है, चाहे ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, वो लोग इस बार कुछ अलग करेंगे। ये सरकार 100% बदलनी है, क्योंकि इसमें सबको ठगा गया है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबको एक तरह से सिर्फ धोखा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? अपना नाम बताओ। राम भारत सिंह हलियापुर। बताइए अब आप। ऐसा है कि सरकार जो काम कर रही है, नीतिगत से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लोग विरोधी तो हर जगह होते हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। कितने लोगों को ये क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं। हम खुद भी सुनिए, हम खुद भी नहीं चिल्लाते न चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप बोल लीजिए, बताइए जो भी बोलना है बोलिए। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए। पूछना ऐसा ही आवाज, देखिए हम कोई सवाल जवाब तो नहीं सर, ऐसे ही आप यहाँ सुन ही रहे हैं खड़े होकर। जब इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो किस बात का कर रहे हैं? सरकार की समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या? जिस बारे में आपने पूछा। किस बारे में पूछा? अब आप बताइए ना, किस बारे में आपने पूछा? आपको नहीं मालूम? मैं ये जानना, आप मुझसे पूछा था कि आपसे पूछा था? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपके जवाब से सहमत था, इसलिए मैंने उनके जवाब का समर्थन किया। नहीं, मैं ये कह प्रश्न की तो आप प्रश्न पूछिए मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप पूछिए ना। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 5-4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसमें गांव देहात का माहौल आपको क्या दिखाई देता है? माहौल हमें तो सरकार के पक्ष में दिख रहा है। यह है कि चैनल वाले कुछ इधर उधर गुमराह कर रहे हैं जनता को। मीडिया गुमराह कर रही है। अब कुछ ऐसी न्यूज परोसी जाती है जनता के बीच में जो सरकार के खिलाफ होती है, तो मीडिया वालों को सरकार के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए ही। अगर मीडिया नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन? लेकिन किसी भी न्यूज को, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश करना चाहिए, और कहीं से वो सरकार के खिलाफ लगनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी बोलने चाहिए। अभी आपने कहा तब मैंने कह दिया। वैसे सवाल आप उठाने के लिए किसी पर भी उठा सकते हैं। सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या इस चुनाव में जाति के समीकरण, किसान आंदोलन, इन सब का असर आपको ज़मीन में पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं। आपको लगता है कि योगी मोदी सरकार ने एक भी काम पिछले 5 साल या 7 साल में खराब किया है? नहीं। आपको लगता है कि एक भी फैसला जो इन सरकारों ने लिया उसकी समीक्षा या उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? हाँ, पुनर्विचार किया जा सकता है किसी फैसले। कौन सा? जैसे गौ समस्या है, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आपको 1% भी उम्मीद लगती है कि कोई दूसरा भी सरकार में आ सकता है? जी नहीं। और आपका पूरा नाम क्या? संजय सिंह। चलिए ठीक है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।